अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज डे 1 है, क्लास डे 1, और हम सीखने वाले हैं एडवांस एमएस ऑफिस। ठीक है ना, एडवांस एमएस ऑफिस। ठीक, इसके अंदर हमको सबसे पहले देखने को ये मिलता है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर का क्या काम में आता? तो अरिथमेटिकल, जिसको बोलते हैं ABCD एक्सेट्रा, एंड लॉजिकल में 1 2 3 4 ऐसे हैं। तो ये चीज़ के बस है कंप्यूटर हमारे लिए काम में आता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अच्छा, कंप्यूटर बनाए किस वजह से, ये सबसे मेन पॉइंट। अगर आप इंटरव्यू में कभी जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू में ये चीज़ अगर उन्होंने पूछे आपसे कि कंप्यूटर बनाए किस वजह से, तो मेजर कैलकुलेशंस के वास्ते, और जो इंसान काम नहीं कर सकता वो काम करने के वास्ते कंप्यूटर को लॉन्च करें। मेजर कैलकुलेशंस इन द सेंस क्या आता है मालूम आपको? 3 2 4 5 7 इंटू 5 6 7 9 8। ये जो इसका आंसर है, हम अगर लिखने बैठे तो बहुत टाइम लगता है हमको लिख लेते आंसर निकालने पर। कंप्यूटर की जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ईजीली हम कैलकुलेट कर ले सकते हैं कंप्यूटर में, हमको जो भी काम रहा। और एमएस ऑफिस है, जैसा कि हमको काम में ये आ रहा, इंसान काम नहीं कर सकता। क्या इंसान काम नहीं कर सकता? पैम्पलेट्स क्या खुद बना सकता है? क्या ड्रॉ कर सकता है? क्या एक से एक? हाँ, तो कंप्यूटर को अगर आप कमांड करिए, ऑपरेशंस का मतलब क्या है? कंप्यूटर आप जैसा चाह रहे वैसा बन रहा कंप्यूटर। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? आप जो उसको कमांड दे रहे हो उस चीज़ को उन्हें पूरा करके दे रहा, उसको बोलते हैं ऑपरेशंस। ठीक है ना, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेट ऑपरेशंस को बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर किस वजह से निकाला गया है? हमको जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है और जितने भी चीज़ें हमको नहीं समझ में आते, इफ सपोज उसका और एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ। हम पैम्पलेट्स नहीं बना सकते, हाँ, जो बैनर वगैरह हम नहीं बना सकते, उसका जो पैम्पलेट्स वगैरह जो मस्जिदों में बांटते ना बाहर, वो हम नहीं कर सकते। तो उसका बहुत अच्छा हमको एडवांटेज मिलता है एमएस ऑफिस में। हम पैम्पलेट्स पूरा रेडी करते हैं, रेडी करे के बाद हमारा काम क्या होता है, उसको पूरा अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम करना चाहें, हर चीज़ हम उसमें एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जितना हमारा नॉलेज है वो चीज़ हम उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइनल उसको आउटपुट की सोर्स से निकाल सकते हैं, प्रिंट। ठीक है ना, प्रिंटर के ज़रिए हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। और आप कमांड दे सकते हैं प्रिंटर को, आपके कितने चाहिए प्रिंट्स, आपको 100 चाहिए, 1000 प्रिंट चाहिए, आपको जितने भी चाहिए आप प्रिंटर से निकाल सकते हैं। तो ये काम है, और बहुत सारे काम हैं, जैसे कि अकाउंट्स आप टैली नहीं कर सकते, कंपनी के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, उनके ये पूरे अकाउंट्स टैली करने के लिए भी आपको एमएस एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है, और डेटा साइंस वगैरह। तो बहुत एक इंसान जो काम नहीं कर सकता वो काम करने के वास्ते वो निकाला गया। ठीक है ना, और एक रह गई बात कंप्यूटर्स का। हाँ, बस इतना ही था, कंप्यूटर किस वजह से निकाला गया, क्या चीज़ है कंप्यूटर, बस वही। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, किस्म, कितने किस्म के कंप्यूटर्स हैं हमारे फिल वक्त। एक्चुअली कितने कंप्यूटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में? 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं हमारे कने, 5 किस्म के कंप्यूटर हैं। पहला कंप्यूटर आता पीसी। ठीक है ना, पीसी इन द सेंस पर्सनल कंप्यूटर, जो हम घर पे यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स। दूसरा था मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स हम किसको यहाँ पे बोल रहे हैं पता है आपको? जो मोबाइल फ़ोन वगैरह है ना, हमारा मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है या टैबलेट है, जो भी है ना, ये मिनी कंप्यूटर्स में आता है आपके। ठीक है, लैपटॉप्स वगैरह जो भी मैं बोला, टैबलेट्स बोलते हैं उसको, वो सारी चीज़ हम मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, मैक्रो कंप्यूटर में क्या आता? ATM मशीन्स जो हैं, हम जिसमें से पैसे निकालते हैं, और ATVM मशीन्स, जो रेलवे स्टेशन से हम टिकट निकालते। ठीक है ना, ATM मशीन होता है और एक होता है ATVM मशीन। ठीक है, 2 टाइप्स के हमारे पास मैक्रो कंप्यूटर्स। इट्स नॉट MICRO, इट्स MACRO कंप्यूटर्स। ठीक है, थर्ड हो गया। फर्स्ट क्या था? पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड टू PC, सेकेंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मैक्रो कंप्यूटर, फोर्थ आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में हमको देखने को मिलता है सैटेलाइट से जो जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अगर आप फ़ोन में भी आपके स्टोरेज जो होना रहता ना, फ़ोन में स्टोरेज, वो स्टोरेज आपके फ़ोटोज़ वगैरह हर चीज़ डाटा आपका स्टोर करके रखता, सेम एज इट इज़ सैटेलाइट्स का एक डाटा बेस होता है, इसका नाम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इफ़ सपोज़ आप आपके फ्रेंड को आप मैसेज कर रहे हैं कि ये आज हमको 10 बजे कहीं जाना है, ऐसा वगैरह करके आप मैसेज कर रहे हैं, तो वो मैसेज आपके पास से
डायरेक्टली पहले सैटेलाइट को जाता है, सैटेलाइट। तो यानी कि अगर आप न्यू सिम जब लेने जाते हैं ना, जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना, वो फॉर्म्स क्यों फिलअप करते हो, और ये और एक बात गौर करिए, फॉर्म्स फिलअप करने के तुरंत बाद ही आपको नहीं मिल जाता, लगभग आपको 24 आवर्स आपको वेट करना पड़ता। वो क्यों वेट करना पड़ता है, यहाँ के डाटा में आपका डाटा मैच करने के लिए, यहाँ आपका डाटा ऐड करने के लिए, मैच नहीं ऐड करने के लिए। मैच तो कब होगा, आपका फ्रेंड आपको अगर मैसेज कर रहा है तो जो, अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हाँ हाँ, आपका फ्रेंड जो है आपको डाटा, आपका फ्रेंड आपको मैसेज कर रहा है ना, तो आपका फ्रेंड आपको मैसेज कर रहा है तो वो डायरेक्टली जाएगा सैटेलाइट को, सैटेलाइट में आपका नाम जहाँ पे उसने शेयर किया है वो मैच होएगा, उसके बाद आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप एग्जांपल ले लीजिए व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप में अगर आप फर्स्ट अगर हाय बोल के मैसेज करेंगे तो उसको पहले कुछ नहीं आएगा, अगर आपके पास इंटरनेट वगैरह कुछ खुला नहीं है तो सिर्फ ऐसा लोडिंग की तरह सिंबल दे देगा, वो आपके पास से वहाँ गया नहीं। अगर वन टिक का ऑप्शन क्या है कि सैटेलाइट तक पहुँच गया है, उसका नहीं भी पहुँच जाएगा। सेकेंड टिक में क्या, सेकेंड नॉट ब्लू टिक, सेकेंड टिक में यानी कि उसके पास पहुँच चुका है। थर्ड जो कि ब्लू टिक आता है उसने देख लिया। ये जो स्टेप्स है ना, ये सैटेलाइट से डायरेक्टली आप जिसको मैसेज करना चाह रहे हो उसके पास पहुंच जाने के बाद ये चीज़ होती है। ये बहुत काम है, ठीक है। बहुत बड़ा डाटा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। फ़ोन की मेमोरी होती है इतनी सर की, कंप्यूटर की मेमोरी होती है इतनी। एक एग्जांपल के लिए कितना ले सकते हैं, थोड़ी बड़ी होती है, तो फिर सोच लो उतना आपका जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग के डाटा है। सपोज़ एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, फेसबुक के आपके पास 2 अकाउंट्स है, एक मेल अकाउंट है और फीमेल अकाउंट है, आपका फेक अकाउंट, ठीक है। दूसरा आपके माता पिता के पास भी एक अकाउंट है, यानी कि आपके पूरी एक 7 मेंबर्स या 5 मेंबर्स है आपके फैमिली में, तो टोटल कर लो आपके पास 2 है, आपके बहन के पास 1 है, आपके डैडी के पास 1 है, तो 6 हो गए। इधर 5 की फैमिली अगर रही तो 6 अकाउंट्स हो गया। सिर्फ आपकी 6 अकाउंट्स नहीं है उसके पास स्टोर करे हुए, बाकी के आपके पूरे मोहल्ले में आप चेक कर सकते हैं, आपकी पूरी सोसाइटी में आप ये देख ले सकते हैं कि आपके सामने के घर में कितने अकाउंट्स हैं, आपके पीछे के घर में कितने अकाउंट्स हैं, आपके ये तरफ के घर में कितने के अकाउंट है, ये तरफ के घर में कितने अकाउंट्स हैं। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अकाउंट्स जो है वो रहते हैं इसके अंदर भी। और सुपर कंप्यूटर जो है ये उसके भी परे है, यानी कि ये चीज़ भी बहुत ही बड़ी लेवल पे आपके डाटा स्टोर करती है। इसमें भी आपके पर्सनल जितने भी आपके जो चीज़ें हैं, यानी कि आप क्लाउड जो भी करते हैं, सेव करते हैं, आपके फ़ोटोज़ वगैरह सेव करते हैं, वो भी यहीं पे सेव होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है ना। 5 चीज़ समझ में आ गई, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, मैक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर थोड़े एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर सैटेलाइट से जुड़ा होता है और ये सुपर कंप्यूटर में आपके पूरे डाटा वगैरह स्टोर रहते हैं। हाँ, मैं थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है मेरे से कि फेसबुक जो मैं अकाउंट्स बोला ना, वो अकाउंट सुपर कंप्यूटर में भी इन द सेंस सुपर कंप्यूटर में ही रहते हैं। ये दोनों में मैं खुद थोड़ा डाउटफुल हूँ मैं भी, लेकिन ये दोनों में से किसी के एक के पास पूरे के पूरे हमारे डाटा होते हैं, और जो मैसेजेस वगैरह आप करते हैं वो मेन कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर में से होते हैं, ठीक है ना। 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं हमारे पास।